एक नई शुरुआत के साथ नववर्ष 2026। इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चय है, निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? कान हिलाओ। बाप भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं। तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े। सोचो, बाप, ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? उनकी क्या विशेषता रही? संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा? ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया। श्वास श्वास, सेकंड सेकंड सफल किया। बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे? सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। सफलता हमारे गले का हार है। सफलता हमारे बाप का वर्षा है। तो इस लक्ष्य से चेक करना, हर दिन अपने आप को चेक करना है कि सफलता मूर्त बन, समय, श्वास, खजाने, शक्तियां, गुण सब कुछ सफल किया। क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। 21 जन्म जो भी सफल अभी किया, उसका फल जमा होता है। जानते हो ना, पहले भी सुनाया कि अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपको राजभाग का फल फुल समय मिलेगा। राजभाग की प्राप्ति होती है। श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। कभी भी कोई भी स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी। और साथ में जो खजाने जमा करते हो, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ है समझ। कि ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हो जो आपको कोई वजीरों की राय लेनी नहीं पड़ती। स्वयं ही राज्य अखंड अटल चलाते हो और आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं। निर्विघ्न अखंड अटल राज्य। यह है ज्ञान का खजाना जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हो। ऐसे ही शक्तियां जो प्राप्त हैं, उनको स्वप्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सब शक्तियां हैं। कभी शक्ति कमी नहीं होती, कोई भी शक्ति की कमी नहीं। ऐसे ही अगर गुण दान करते हो तो आपका अंतिम जन्म 84 जन्म जो जड़ चित्र बनाते हैं, उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्मों के अधिकारी बन जाते। तो इस वर्ष क्या करना है?
लक्ष्य रखना है। एक एक श्वास, एक एक सेकंड असफल नहीं, जमा करना है। जमा का समय एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है। सभी को लक्ष्य है बाप समान बनना ही है, बनना नहीं है, बनना ही है। अंडरलाइन। तो बाप दादा आपका जो उमंग है बाप समान बनना ही है, इसके लिए खुश हैं, खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो। करीब कभी भी रोग का चेहरा नहीं बनाना, सदा खुश। कोई भी आपको चाहे कितना भी काम में बिजी हो, गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रोग का चेहरा, रोग का बोल नहीं। इस वर्ष में ये परिवर्तन करके दिखाओ, प्राइज देंगे। सारे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात आए, कई भाई बहने कहते हैं रूढ़िहान तो करते हैं, तो कहते हैं अगर रोग से नहीं कहेंगे तो समझेगा नहीं, बदलेगा नहीं। पहले ही आपने भावना रख दी कि ये बदलेगा ही नहीं, तो उसको आपका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। इसलिए इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चों का रोग दिखाना, इसको विदाई देना है। नए वर्ष में एक दो का मुख मीठा भी करते हैं, बधाई देंगे तो मुख मीठा कराते हैं ना। तो सारा वर्ष करुआपन नहीं दिखाना। वो मुख मीठा करते हैं, आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा दिखाई दे। सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कान का हो, कड़ुआपन नाम मात्र न हो। आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्ठी में बैठो। क्या कहा? सुबह से शाम तक बहुत बोल बोल करना, उससे क्या होगा? उससे अंतर्मुखता की जो भट्ठी होनी चाहिए वो श्रेष्ठ भट्ठी नहीं हो सकती। तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। काय का जमा खाता बताया? संकल्प शक्ति, समय की शक्ति, ज्ञान के खजानों की शक्ति और अनेक प्रकार की शक्तियां, इनका खाता बढ़ाओ। इस आधार पर, अंतर्मुखता की भट्ठी करने के आधार पर। अंतर्मुखता की भट्ठी सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति समय फिक्स करो। आप ही आप कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं करेगा। नए वर्ष में सर्ववेद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने स्वभावना श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमजोर है, जानते हो इसके संस्कार में ये कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा उसके सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह में मिलाते हैं। सहयोग का हाथ मिलाना, स्नेह का हाथ मिलाना,
तो जरूर माला बन जाएगी। उनको शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। उनसे न्यारा नहीं बनो, बात ही करना छोड़ दिया, उनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया, तो जैसे न्यारे हो गए। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, उनके जीवन का सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार अंत में यादगार क्या है? आपका अंतिम यादगार रुद्रमाला है या विजयमाला है? आखिरी तो रुद्रमाला के मणके भी नंबरवार विजयमाला में पिरोए जाएंगे। तो आपका यादगार विजयमाला है। हर एक मणका मणके के साथ ही सहयोगी है, तो माला का यादगार बना है। तो सभी से बाप दादा पूछते हैं, नए साल में क्या करना है? संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनाओ, और बनो ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्मा गुण, लेकिन जो अपने में बनाया है उस गुण की शक्ति से गुणों की कमजोरी को दूर करो। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट भी देते हैं, तो आप भक्तों की आस पूरी करो, उनको गिफ्ट दिलाओ, दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ, ये उनको गिफ्ट दो। ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य है शक्ति की लेन देन करना, गुणों की लेन देन करना, अवगुणों की नहीं। बाप द्वारा मिला हुआ गुण और शक्तियां आपस में लेन देन करो, यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में देते रहो। नया वर्ष होता है तो एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, तो इस वर्ष में एक दो में गुणों और शक्तियों की लिफ्ट दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके संदेश देते हो ना, वाणी द्वारा संदेश देते हो ना, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा ये गुणों की गिफ्ट दो और शक्तियों की गिफ्ट दो। कमजोर को सहयोग देना, ये समय पर गिफ्ट देना है। जो गिरे हुए हैं उनको गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। ये ऐसा है,
ऐसा ही बना रहेगा, ऐसा संकल्प नहीं चलाओ। परिवर्तन का युग है। असंभव को संभव करने का युग है। तो भावना रखो, ये प्रभु प्यार के पात्र हैं। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, और ये भी विजयी बनने वाली आत्मा है। ये दृष्टि रखो। अभिव्यक्ति, दृष्टि, वायुमंडल चेंज करो। कुछ नवीनता करनी चाहिए ना। कमजोरी को देखते हुए भी देखो नहीं, उनको उमंग उत्साह दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएंगे।